नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं, आपके बहुत सारे मैसेज आए कि सर अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो थोड़ी सी 5.5 महीने अपने पास है, तो उसमें क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपकी प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो अपन बात करेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान, उस पर बातचीत करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के बारे में अपन बातचीत करें तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट की बात करें सेकंड पेपर में अपन पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो आपके 120 से 130 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 से 130 क्वेश्चन, 120 भी आ सकते हैं, 130 भी आ सकते हैं। साइकोलॉजी क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इसमें एक इकाई, पिछली बार इसमें थोड़ा कम कर दिया था, और अब की बार इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान की इकाई है वो फर्स्ट इकाई है। इनमें 3 इकाई, उनमें फर्स्ट इकाई जो शिक्षा मनोविज्ञान की है वो फर्स्ट पेपर में ऐड कर दी है। नंबर वगैरह वही सेम सिस्टम है, टाइम भी वही है, लेकिन वो फर्स्ट इकाई वहां ले गए हैं। 2 इकाई है शिक्षा शास्त्र और आईसीटी, वो दोनों इकाई इसके अंदर रह गई है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो 20 से 30 क्वेश्चन, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। हो सकता है पिछली बार जो पहले पैटर्न आता था वो आने आ जाए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से मान के चल सकते हैं। तो 20 से 30। अब साथियों, आपको ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना है कि आपको पता है कि अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो वही मैटर पढ़ना है जो आपके पास उपलब्ध है। 15 आएंगे, 10 आएंगे तो भी वही पढ़ोगे, और 30 क्वेश्चन आएंगे तो भी वही पढ़ोगे। तो ज़्यादा दिमाग अपना प्लस माइनस नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि 5 उसमें जोड़ दिए गए, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, 2 इकाई इसमें है तो इसमें 20 आएंगे। तो देखो, साइकोलॉजी है वो आपको कमांड जिस हिसाब से पहले पढ़ते थे उसी हिसाब से पढ़नी है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी। तो ज़्यादा आप इसमें प्लस माइनस नहीं करना। आपको ज़्यादा टेंशन इसकी रहती है, आपको जो मैटर है वो कंप्लीट करने की, वो टेंशन आप कम रखते हो। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले जो आपने, उम्मीद तो यही करते हैं सभी साथियों से कि आपने जो मैटर पहले पढ़ रखा है, जो आपने अच्छी सी एक रणनीति बनाई होगी बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन से, जो आपने रणनीति बनाई है, जो आपने मैटर चूज किया है कि कौन सा मटेरियल मेरे को पढ़ना है, स्टडी जो मैटर आपने पहले चूज कर लिया है, चयन कर लिया है कि ये मैटर मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मेरी यही रहेगी कि जो आपने सब्जेक्ट के लिए जो मैटर आपने डिसाइड कर रखा है, चाहे वो मॉड्यूल हो या बुक हो, अगर आपने बुक पढ़ी है तो बुक ही पढ़े, या फिर मॉड्यूल पढ़ा है तो मॉड्यूल ही पढ़े। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें सबसे प्रभावी यही रहेगा कि जो मैटर आपने पहले पढ़ रखा है उस मैटर को ही ज्यादा से ज्यादा बार आपको रिवाइज करना है। उस कारण होता क्या है, ज्यादा बार रिवाइज कर लोगे तो आपका कॉमन सेंस और ज्यादा काम करेगा। उससे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, भी मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन जैसे मैं करके आया, 96 क्वेश्चन में पॉलिटिकल में करके आया, आल राजस्थान पॉलिटिकल में टॉपर था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को 96 के 96 क्वेश्चन आ रहे थे। उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपन कॉमन सेंस से इतना मैटर पढ़ते हैं, इनके आधार पे एक ऑप्शन के आधार पे उत्तर निकाल लेते हैं, या काट पाट के उत्तर निकाल लेते हैं, तो वो अपना प्लस पॉइंट होता है। अब बहुत सारे साथी किसी के नोट्स देख लेते हैं, उस साथी के देख लिए वो ले आते हैं, उस साथी के देख लिए वो ले आते हैं, उसके कारण क्या आपकी एकाग्रता नहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूँ एक गाइड भी आप पढ़ लो ना तो भी वो आपको सिलेक्शन करवा देगी, लेकिन उसमें शर्त क्या है, उसमें शर्त ये है कि उस गाइड से जो क्वेश्चन आए उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है कि भी जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आए और एक भी गलत ना हो, दिक्कत वहीं आती है। तो जो आपने मैटर पढ़ रखा है, अगर आपने खुद के नोट्स तैयार किए हैं बुक पढ़ के, तो सबसे बेस्ट तो ये है। और आप मॉड्यूल का सहारा ले रखा है तो मॉड्यूल में डाटा, काफ़ी डाटा आपका कलेक्शन करके दिया है सर ने, तो मॉड्यूल को इतनी बार 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 रिवाइज करो। मैटर में इसमें होता है क्या है कि जो मैटर आपने पढ़ा है, सीधा सा ये होता है कि कम से कम आपका ये 3 से 4 बार रिवाइज होना चाहिए, जब तो है आपका इसका फायदा। अब कई बार क्या करते हो कि नोट्स को आपने एक बार देख लिया और बाद में संस्कृत वाला एग्जाम आया, संस्कृत विभाग वाला, आपने देखा कि इसमें से तो आए नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्वेश्चन तो इसमें से आए हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, इनका बार बार अभ्यास नहीं करोगे, आपको मिलेंगे नहीं क्वेश्चन। और फिर आप बार बार अपन बुक देखते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं,
आप बुक जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीज उनमें से सीखने को मिलती। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि सीमित मैटर को पढ़ते हुए, जो मैटर आपने पहले पढ़ रखा है, आपने डिसाइड कर लिया है ये तो मॉड्यूल पढ़ने, ये बुक पढ़नी है, बुक पढ़नी है तो साथ में अगर मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो साथ में एक बार ससरी नजरों से जो सिद्धांतों वाली है सिद्धांतों वाली देख सकते हो, इंटरनेशनल वाली देखने की जरूरत नहीं, वो पीछे मैंने वीडियो बनाई है पूरी, उसमें रणनीति बताई है, उस हिसाब से आप साथ में लेके एक बार ससरी नजरों से देख सकते हैं, उसमें अलग लाइनें आपको मिले वो मॉड्यूल में सेट कर सकते हो। वैसे मॉड्यूल में कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, वो अपने आधार पर किस तरह से क्वेश्चन तैयार करता है उसमें आपके ऑप्शन के आधार पर आप आराम से निकाल लेते हो, अगर इन मॉड्यूल को भी आप कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर लेते हो। अब इसके साथ क्या है, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, चाहे फोकस करो चाहे ना करो, सबसे ज्यादा वो आपका फोकस रहेगा, वो रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पूर्व में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कोई भर्ती हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, स्कूल लेक्चरर की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे पीएचडी का एग्जाम हुआ हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, आपके टॉपिक से संबंधित दो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। सबसे जो आपको प्लस पॉइंट दिलाएंगे, इन क्वेश्चनों से आपके हूबहू 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे आपको। हूबहू का मतलब है उत्तर का प्रश्न प्रश्न का उत्तर बना दिया या कोई एक दो ऑप्शन चेंज कर दिए, हूबहू भी मिल सकते हैं, तो ये आपको प्लस में लेके जाएंगे। इससे आपको क्या है, वो तो मिलेंगे 10-15, इसके माध्यम से आप 10-15 वो मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चन और निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनका जैसे ही अभ्यास करोगे, आप पढ़ रहे हो होब्स के बारे में, एक लाइन अलग से आ गई आपको, वो आपकी पढ़ी हुई नहीं है, तो आपको उससे ये समझ विकसित होगी कि भी हाँ, उत्तर देखोगे कि भी ये सही है, ये बात सही है, इसके बारे में भी होब्स कहता है, तो आपके वो दिमाग में एक तथ्य नया ऐड हो गया कि हाँ होब्स का ये भी है। तो हो सकता है आप उसके बारे में नेट पर बाद में सर्च करके थोड़ा देख लें, देखना चाहें तो, नहीं तो वो आपके दिमाग में हो गया कि हाँ, इस तरह से आपके बहुत सारे फैक्ट है वो दिमाग में ससरी नजरों से आप सेट हो जाएंगे। तो ये आपका बार बार सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट आपको दिलाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बार बार जो मैटर आपके पास है वो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, कम मैटर को ही बार बार तवज्जो दें, खुद पर विश्वास रखें। हाँ, मैं मानता हूं हर टीचर के मैटर में 10 से 15% अंतर होता है, लेकिन आप सारा मैटर इस तरह इकट्ठा करने लग जाएंगे, उस 10-15 के चक्कर में आप अपना जो पीछे का मैटर है उससे भी दूर भागने लगते हो, उसमें आपकी एकाग्रता नहीं आ पाती है, उसमें से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हो फिर। तो आप कम मैटर को, सीमित मैटर को बार बार रिवाइज करें तो आपके फायदा होगा। इसके लिए मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ। आप रायता, इतना रायता फैला लेते हो कि आपके समझ से बाहर हो जाता है, पास में जाके फिर आपके प्रेशर आ जाता है, जो तैयारी होनी है ना वो पहले ही हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मॉड्यूल या बुक आपने जो भी पढ़ रखी है, जो भी नए साथी हैं उनको लिए भी बता दूं, अगर मॉड्यूल है, बुक है, जो भी आप डिसाइड कर ली है, डिसाइड नहीं करी है तो एक बार डिसाइड कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 महीने में ये मैटर पढ़ देना है। 1 महीने में जो इतना मैटर है पॉलिटिकल साइंस का वो आपको पढ़ देना है, ससरी नजरों से एक बार निकाल देना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एक बार ससरी नजरों से निकाल दें। अब 1 महीने में आपको ये पता हो गया कि ये मैटर यहाँ पे कम दिया हुआ है, अगले टॉपिक में, इस टॉपिक में ये मैटर कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, एक बार मैंने सिलेबस से निकाल लिया। उसके बाद आपको 1.5 महीना देना है, 1 महीना 15 दिन, ठीक है ना, 1.5 महीने। 1.5 महीने में आपको इसको अच्छे से, फिर जो मैटर आपने पहले पढ़ लिया है उसको 1.5 महीने में अच्छे से पढ़ना है, और जो चीजें नहीं आ रही है उन्हीं को अंडरलाइन करना है, जो चीजें नहीं आ रही है उनको अंडरलाइन करना है, जो चीजें एक बार देखते ही आपकी समझ में आ गई उस चीज को आपको अंडरलाइन नहीं करना है। क्लियर है? जो चीजें आपके या तो द्वंद्व पैदा कर रही है, या बार बार जिस फैक्ट को आप भूल रहे हो, या एक जैसी बुकें हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है, उसको अंडरलाइन करना है। अब फिर बाद 1.5 महीने बाद, फिर 1.5 महीने, 1 महीना 15 दिन, फिर आपको दोबारा रिवाइज करना है उसको। 1 महीना ये हो गया, 3 महीना ये हो गया, फिर अच्छे से रिवाइज करते सेम है, जो चीजें आपकी कसम खा लो जो अंडरलाइन चीज की है वो ही मेरे को पढ़नी है, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी।
अब साथ क्या करते हो आप, 3 महीने 2 महीने आपको बुक पूरी करने में कोई लगता है, मतलब जो भी मैटर आपने सेलेक्ट किया है वो 2 महीने आपको पूरा करने में लगता है। फिर 2 महीने उसको दोबारा वही चीजें पढ़ते हो, उसमें से आधे से ज्यादा मैटर वो पढ़ते हो जो आपको पहले से याद है, उसमें अपना टाइम क्यों गवाएं। ये मैनेजमेंट आप करना सीख गए तो इसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। स्मार्ट स्टडी कोई अलग से स्मार्ट नहीं होती है, स्मार्ट उसको बनाया जाता है, ठीक है ना, जो तरीका है उसी को कहते हैं स्मार्ट। तो फिर 1.5 महीने में आप करते समय जो चीजें अंडरलाइन की है वो चीज पढ़ते टाइम में, जो अंडरलाइन वाली चीजें आपका इतनी बार आपने दोबारा वो पढ़ लिया है, तो अंडरलाइन वाली चीजें जो चीज आपके समझ में आ गई है उसको छोड़ दो। उसके अलावा आप जो चीजें फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो उसको हाईलाइट कर लो। अब आपके लिए मैटर सीमित हो गया, किताब के अंदर ही नोट्स तैयार करने हैं। पहले आपने नोट्स तैयार कर लिए तो ठीक, नहीं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप इस चीज़ को समझें, जो मॉड्यूल है उन साथियों को तो ये फायदा है कि मॉड्यूल के अंदर ही नोट्स तैयार करते जाएं। नोट्स कैसे तैयार करने हैं, अंडरलाइन कर लो, दूसरी बार रिवाइज करो तो उसको हाईलाइट कर लो। अब आपके 4 महीने हो गए, ये कितने टाइम हो गया, ये 4 महीना हो गया। 4 महीने तो इस तरह से चलना है। अब आपने जो हाईलाइट किए उस बिंदुओं को अच्छे से फिर अब 1.5 महीने में उसी उन्हीं चीजों पर आपको फोकस करना है। लास्ट में जाके आपको जो इंटरनेशनल वगैरह है उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो कि करंट के जो भी आपका आया है वो आप तैयार कर लें और इनको बार बार दोहराएं। इन चीज़ों को 1.5 महीने में बार बार दोहराएं। एक बार 15 दिन या 20 दिन आप करना चाहें तो 20 दिन में आपको करना चाहें तो साथ में नोट्स के लिए जगह दे रखी है, या जो साथी बुक से तैयारी कर रहा है तो अलग से अपना वो मैटर तैयार कर ले कि 15 दिन पहले फिर मेरे को इसी को बार बार रिवाइज करना है। फिर आप 5 दिन में पढ़ने लग जाओगे वही मैटर फिर 2 दिन में, फिर लास्ट दिन में आप एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारे साथी क्या है उसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं जो उनको आती है, उसमें वो आपका टाइम निकल जाता है, उसके कारण जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते और वही आपका बोनस पॉइंट होता है और उससे फिर हाथ आप सफलता से हाथ धो बैठते हो। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आई क्वेश्चन प्लस जो मैटर आपने डिसाइड कर रखा है इस हिसाब से आपको खुद उसको सीमित करते जाना है और बार बार रिवाइज करना है। अब रही बात साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में मैंने वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि आपको उनमें से एक बुक अवनी पढ़ सकते हो, अपनी पोथी पढ़ सकते हो, और या प्रभात पढ़ सकते हो वंदना जादौन जी की। कोई भी बुक वो ही पढ़नी है जिसमें इंग्लिश टर्म हो। और आपको साइकोलॉजी किस तरह से पढ़नी है, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे पियाजे की अवस्थाएं हैं, पियाजे को आप पढ़ रहे हो तो पियाजे की जो 4 अवस्थाएं, आप हिंदी में पर्यायवाची देखोगे तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची बनते हैं, नहीं तो 4 अवस्थाएं हैं। इंग्लिश में देखोगे तो 4 ही शब्द आपको याद रखने अवस्था के, तो आपको क्लियर हो गया। इंग्लिश में एक तो आपका मैटर है वो सीमित हो जाएगा, तो 4 इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती, लेकिन मैंने बाद में ये सीखा कि भाई हाँ इस तरह से, और मैंने उसी हिसाब से तैयारी की। तो साइकोलॉजी में मेरे कम क्वेश्चन गलत होते हैं। अब उसको रटने में बहुत टाइम लगेगा आपको, पर्यायवाची रटते रटते आपको द्वंद्व पैदा होगा, एक थार्डाई की वैसी लगेगी, वैसी प्याजे की लगेगी, वैसी पावलो की लगेगी। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश टर्म ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है। अब 4 ही अवस्था है, आपको 4 ही अवस्था आपको एक बार रटनी है। ऐसे सिगमंड फ्राइड 3 प्रकार वो बताता है, तो आपको 3 प्रकार ही इंग्लिश में याद रखने हैं। तो इंग्लिश में टर्म याद रखना है, इसी बुक को बार बार ही रिवाइज करना है, वो ही तरीका अपनाना है, अंडरलाइन करना है, दूसरी बार हाईलाइट करना है। वो सीमित मैटर हो गया। आप कसम खा लो कि ये आप सचेत रहते हुए काम करना है। जो चीजें आ रही है उसको छोड़ना है, ये नहीं कि भी अंदाजे से ठीक है आपने कर लिया कि हाँ ठीक है इसको अंडरलाइन करता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, नहीं, जो चीजें आ रही है उसको छोड़ना है, जो नहीं आ रही है तो उसको अंडरलाइन करना है तो करना है। तो ये सचेत रहते हुए चेतन माइंड के साथ आपको इंप्लीमेंट करना है इसको, और फिर आपको 1.5 महीने में जाके इसी मैटर को बार बार दोहराव करना है। इसके साथ आपको क्या करना है, आई वे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करने हैं। इसके लिए अलग से कोई बुक आ जाएगी, बुक आती है, बहुत सारी बुकें आती है, तो जो भी आपको ऑथेंटिक लगे आई वे क्वेश्चन प्लस ये तरीका, पहले आप एक बार उसे ससरी नजरों से पढ़ दो, 20 दिन लगे 15 दिन लगे, एक बार फ्लो में पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो में पढ़ दो आप, ठीक है। बाद में आपको है वो आराम से 1.5 महीने में उस सब्जेक्ट के साथ साथ से आराम से पढ़ते रहो और अंडरलाइन करते रहो। बाद में 1.5 महीने फिर करो तो हाईलाइट कर लो, फिर आपके पास 1.5 महीना बचे तो उसमें आपको जो हाईलाइट की है वो चीज़ें अभ्यास करनी है। उसमें से ही बाद में आप लिखना चाहो कि बार बार
नज़रें दूसरी चीज़ों में भी जाती है, वो भी पढ़ने का दिल करता है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो बुक के अंदर ही ऊपर नीचे, जो चीज़ें आपको लास्ट बाद में 1.5 महीने में फिर वो आपको वो ही चीज़ें आपको अच्छे से उसको कंठस्थ करना है। तो ये तरीका आपका सेकंड पेपर का रहेगा। तो इसी के साथ साथियों, आपको पेशेंस, धैर्य के साथ नेगेटिव लोगों से बचते हुए अपने साथियों, पॉजिटिव जो लोग हैं, जो आपको ये देखना चाहते हैं, जब खुशी है ना, वो कुछ लोग देखना चाहते हैं आपको। आपको बहुत सारे साथी आएंगे जो रास्ता डाइवर्ट करने के लिए कहेंगे। खुशियाँ हैं तो कुछ ही आंखें हैं, अपन बात करें तो माता पिता है, बहन भाई है, वो ही इतना ही होते हैं। जोर मार के है 10 या 12 आंखें हैं जो आपको ये देखना चाहती है, सफल होते हुए देखना चाहती है। तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके बचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी कीजिए। और ये मैटर अपना खुद का ज़्यादा से ज़्यादा बार आप मेहनत करोगे ना, आप देख रहे हो कि मैटर यहाँ से आ रहा है, तो बार बार किसी से पूछने से कुछ नहीं होने वाला। तो जितने ज़्यादा पूछोगे उतना ही आपको अलग अलग गाइड के बारे में वो बताएंगे। मैंने जो बताई है मेरे अनुभव के आधार पर बताइए, ऑथेंटिक चीज़ बताइए। मैं किसी को जो भी किताबें आपको सजेस्ट किए, मैं उन साथियों को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव से सीखा है उसके आधार पर आपको बताया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।